क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। ऑप्शन यहाँ पर ए कट गया है, ए वाले में केरल लिखा हुआ था और वही इसका आंसर भी होगा करेक्ट। तो मुदियट्टू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में चलिए जान लेते हैं। अगर हम परिचय की बात करें तो केरल का पारंपरिक अनुष्ठानिक ये रंगमंच कार्यक्रम है। रंगमंच और लोक नृत्य नाटक के रूप में इसको जाना जाता है। अब देखिए लोक नृत्य नाटक का मतलब क्या है कि नाटक में ही नृत्य होगा, नाटक चलता रहेगा, बीच में नृत्य, फिर नाटक चलेगा, तो इसलिए इसको लोक नृत्य नाटक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भगवती देवी के मंदिरों में किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है? तो भगवती देवी के मंदिरों में किया जाता है। कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि दुर्गा पूजा जो होता है पश्चिम बंगाल इस समय पूरे भारत में फेमस हो गया है, तो वहां पर जो होता है वहां पर देखिए सेम दुर्गा माता दुर्गा और यहाँ पर जो महिषासुर का वध नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो वहां पर उनको अलग नाम दिया गया है। वहां पर देवी भद्रकाली कहा जाता है और दानव दारिका। तो भद्रकाली और दानव दारिका के बीच की जो पौराणिक युद्ध को कथा को दर्शाया जाता है इसमें। और ओवरऑल क्यों किया जाता है? तो बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न में ये किया जाता है, यानी दारिका का वध के रूप में दिखाकर ये दिखाया जाता है कि बुरा हारा और अच्छा जीता। तो भद्रकाली और दानव दारिका के बीच पौराणिक युद्ध की कथा इसमें दिखाई जाती है। यूनेस्को मान्यता क्या है कि 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको शामिल किया गया है। केरल में एक और जो डांस फॉर्म है वो है कुट्टियाटम। तो कुट्टियाटम के बाद केरल का दूसरा ये कला रूप है, याद रखिएगा, कुट्टियाटम भी केरल से संबंधित है। अब केरल का मुदियट्टू में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जैसे देखिए वेशभूषा नॉर्मली कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन मे भी कभी बन जाए आपको वेशभूषा जब आए तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही 2-4 लाइन होता है तो इसलिए मैं बता देता हूं। तो कलाकार इसमें भारी मेकअप और बड़े मुकुट पहनते हैं। यह कथकली से मिलते जुलते शैली पर आधारित होते हैं। जैसे ये देखेंगे तो इसी प्रकार कथकली भी होता है। तो ये कथकली से मिलते जुलते होते हैं पर शैली में थोड़े अलग होते हैं, वैसा नहीं होता, क्योंकि कथकली क्या है? कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, ये शास्त्रीय नहीं है। विशेषता की अगर बात करें तो प्रदर्शन पूरी तरह से जमीन पर होता है। कहाँ पर होता है? जमीन पर होता है, मंच पर नहीं होता। और इसमें दर्शक की भागीदारी भी होती है। तो मुदियट्टू जो होता है वो जैसे एक तरीके से जो परफॉर्म किया जाता है, पूजा तो मंदिर में की जाती है, लेकिन जो ये पूरा पूरा जो प्रोग्राम परफॉर्म किया जाता है वो जमीन पर परफॉर्म किया जाता है। तो प्रदर्शन पूरी तरीके से जमीन पर होता है, मंच पर नहीं होता। और इसमें दर्शकों की भागीदारी भी होती है। ये 2010 में यूनेस्को में शामिल है, ये आपको याद रखना है। बाकी केरल के कुछ और जो प्रमुख नृत्य हैं, कथकली तो सबसे फेमस है, आप जानते भी होंगे, क्लासिकल नृत्य है। मोहिनी अट्टम भी क्या है? क्लासिकल है। अब थिरुवाथिरा, ओट्टम थुलाल और चाक्यार कुथू। अब देखिए नाम इतना कठिन है, साउथ के नाम कठिन होते ही हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत अगर ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन में सामने देखेंगे तो याद आएगा। ओट्टम थुलाल बहुत ज्यादा फेमस है, चाक्यार कुथू और थिरुवाथिरा। मोहिनी अट्टम कथकली आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो इसको भी याद रखिएगा। बस इतना ही इसमें देखना है बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।